हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके तेरा मेरा साथ है का पार्ट नंबर 6 लेकर आई हूँ। नताशा ब्लू कलर की साड़ी में चमक रही थी। उसने साड़ी इस तरीके से पहनी थी कि वह अने को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, लेकिन अने ने उसे देखकर अपनी नज़र घुमा ली थी। उसे अजीब सी उलझन होने लगी थी, इसलिए वह नताशा के साथ नहीं आना चाहता था, क्योंकि वह उसे रिझाने के लिए हदें भी क्रॉस करने के लिए तैयार रहती थी। और वो जितना ऐसी हरकतें करती थी, अने उससे उतना ही दूर हो जाता था। इस वक्त भी उसका नज़ारा देता हुस्न उसे उसकी तरफ देखने को मजबूर नहीं कर पाया था। बावजूद इसके वो तमाम रास्ते चहकती रही। वह यहाँ खासा बोर हो रहा था। नताशा उसका मूड ऑफ देखकर पार्टी एंजॉय करने लगी थी, क्योंकि वह अपनी तैयारी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तभी उसे अचानक वह दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। उसने रेड एंड ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। हल्के से मेकअप ने उसके सादे से हसीन चेहरे को दमका दिया था। वह अपने साथ वाली लड़की को कुछ कहते हुए खड़ी हो गई और वॉशरूम की ओर चली गई। वह जो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं था, दिल ही दिल में पापा को थैंक्स कहने लगा। बहुत अच्छी लग रही हो। वह उसे देखकर हैरान रह गई थी। आप यहाँ क्या? आई मीन कैसे? दिल को दिल से रहा होती है। तुम्हारी याद आ रही थी और देखो तुम मिल गई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने अपनी चमकती ब्राउन आंखें उसके चेहरे पर जमाई हुई थी। व्हाट? क्या बोले जा रहे हैं आप? आर यू ड्रंक? उसे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैं ड्रिंक नहीं करता नैना, ये तो बस तुम्हें देखने का असर है। वह इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। वह हैरान भी थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था उसके इस तरह रास्ता रोकने पर। यह थोड़ी सुनसान सी जगह जरूर थी, लेकिन अगर कोई उसे यहाँ अने के साथ देख लेता तो क्या समझता। वॉटेवर, वह जाने लगी थी। नैना, उसने उसकी कलाई पकड़ ली थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अने को इससे बेहतर वक्त नहीं लगा था उसे बताने के लिए। उसके होश उड़ गए थे। कानों में जैसे सीटियां बज रही थी। वह सुन होते दिमाग के साथ आंखें फाड़े उसे देख रही थी। शायद मैंने कुछ गलत सुना है। थोड़े से होश काबू में आते ही उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मुझे पता नहीं कब तुमसे प्यार हो गया, लेकिन अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। आई रियली लव यू। मुझसे शादी करोगी? वह अपने सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट के साथ उससे पूछ रहा था। अने, प्लीज़, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। तो प्लीज़ अब कभी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, नैना ने उससे कहा। उसकी आंखों में परेशानी भरी हुई थी। तुम एंगेज्ड? नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और प्लीज़। तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी और वह तेजी से वहाँ से चली गई। अने को तो जैसे किसी ने जलते तवे पर रख दिया था। उसके होशो हवास काबू में नहीं आ रहे थे। वह एंगेज्ड होगी, ऐसा तो कभी उसने सोचा ही नहीं था। वह ब्लैंक हो गया था। अब एक पल भी उससे वहाँ रुका नहीं गया था। कॉलेज खुल चुके थे। उसका और नैना का आमना सामना भी कई बार हुआ था। उसे देखते ही दिल में एक बार फिर खूबसूरत सा एहसास होने लगा था। उसकी यही हालत असद और अजीत से छुपी नहीं थी। वह दोनों समझ चुके थे कि वह नैना के एक तरफा इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। बस उन्हें अभी नैना के इनकार का सबब पता न चल पाया था। वे दोनों अने और नैना को एक दूसरे से मिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अने का खोया खोया और खुद से बेपरवाह रहना उन्हें रास नहीं आ रहा था। इतने सालों की दोस्ती में उसका यह रूप वो पहली बार देख रहे थे। वह एक जिंदा दिल, हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट लड़का था। उसके लिए लड़कियां दीवानी थी, लेकिन अब वह खुद से लापरवाह हो रहा था। कॉलेज जाने का मन होता कभी तो आ जाता, वरना नहीं। उसे घर वालों के समझाने से भी समझ नहीं आया था। नैना, क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? प्लीज़, इट्स स्मूथिंग सीरियस। असद ने लाइब्रेरी में उसके सामने बैठते हुए धीरे से पूछा। जी कहिए। यहाँ नहीं प्लीज़, 2 मिनट के लिए बाहर प्लीज़। उसके कहने पर वह उठकर बाहर आ गई।
नैना, मुझे अने के बारे में बात करनी है। लेकिन मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। एक मिनट नैना, अने की वकालत करने नहीं आया हूँ मैं, आपसे उसके लिए हेल्प मांगने आया हूँ। मानता हूँ कि आप अपने डिसीज़न लेने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन इंसानियत के नाते ही सही एक बार मदद कर दीजिए। उसकी बात पर वह ठिठक कर रुक गई और सवालिया नज़रों से उसे देखा। अने ना तो रेगुलर कॉलेज आ रहा है और ना ही स्टडी ठीक ढंग से कर रहा है। वह खुद से लापरवाह हो रहा है। अगर आप उसे समझाएं तो वह शायद कुछ समझ जाए। प्लीज़। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। लेकिन मैं क्या समझा सकती हूँ उन्हें? वह खुद ही बहुत समझदार है और फिर आप लोग, उनके घर वाले और नताशा हैं उन्हें समझाने के लिए। मेरे समझाने से वह क्यों समझने लगे भला? उसने धीरे से कहा। आप इतनी नासमझ तो नहीं है कि यह ना समझ सके। बस इतना कहना चाहूँगा कि मोहब्बत पर किसी का बस नहीं चलता। यह तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप भी उसे चाहें, मगर कम से कम आप उसकी मोहब्बत को उसका गुनाह तो ना बनाएं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहें, उसने संजीदा लहजे में कहा और पलट गया। पीछे खड़ी नैना ने अपने दिल में कुछ पिघलता हुआ सा महसूस किया था। कॉलेज फेस्ट का दिन था, शाम का वक्त था। अने को वो दोनों जबरदस्ती लेकर आए थे। सब लोग मस्ती में थे। वह एक तरफ बैठा हुआ कोक के सिप ले रहा था। कॉलेज आकर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र नैना के ऊपर ही रहती थी। वह एक लड़की के साथ खड़ी थी। वह बहुत अलग और सोबर लग रही थी। तभी उसकी नज़रें भी अने पर गई थी। वह और दिनों के मुकाबले आज बेहतर लग रहा था। असद की उस दिन की बातों ने उसके अंदर कुछ पिघला दिया था। वह अने के पास गई थी। आप क्या चाहते हैं आखिर? मुझे ही नहीं, सबको ये लगता है कि आप मेरी वजह से कॉलेज नहीं आ रहे हैं, स्टडी पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये सब करके आप मुझे मेरी ही नज़रों में दोषी बना रहे हैं। अने प्लीज़, आप नॉर्मल हो जाइए जिससे मैं भी नॉर्मल हो सकूं। अब जाने ये उसकी बात का असर था या कुछ और कि वह उस दिन के बाद से रेगुलर कॉलेज आ रहा था। वह उसकी नज़रों को महसूस करती थी खुद, पर कभी उसकी तरफ देखती नहीं थी। तभी नताशा उसके पास आई थी। वह चौंक पड़ी थी। नताशा तो उसे पसंद ही नहीं करती थी। वह अने के घर से थोड़ी दूर रहती थी। उसे वह काफ़ी टाइम से जानता था। काफ़ी टाइम से वह अने के पीछे पड़ी थी और वह उससे बचता था। उसने फिर से नताशा पर कॉन्सेंट्रेट किया था। उसने अपने हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और जिसे नैना ने लेकर पी लिया। उसे कुछ ठीक नहीं लगा था। वह तो नैना पर से वैसे ही नज़र नहीं हटा पाता था, और अब तो बाहर थोड़ी देर से बारिश हो रही थी। नैना अपना मोबाइल लेकर बाहर आई थी। घर पर फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क ही नहीं था। अचानक उसका सर घूमने लगा था। सब कुछ धुंधला गया था। इससे पहले कि वह गिरती, किसी ने उसका हाथ थाम लिया। अने को अपने सामने देखकर उसने अपना हाथ खींच लिया। होश बावजूद कोशिश के उसके काबू में नहीं आ रहे थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बमुश्किल आंखें खोलते हुए उसने पूछा। तुम ठीक तो हो नैना? क्या हुआ है तुम्हें? वह उसकी ओर बढ़ा। उससे बचने की कोशिश करते हुए वह बारिश में निकल आई, लेकिन उसके होश उसका साथ छोड़ चुके थे। वह नीचे गिर गई थी। वह तेजी से उसके पास आया था। लम्हे भर में बारिश ने उसे भिगो दिया था। उसे बाहों में उठाकर वह अंदर चला गया। तो दोस्तों, क्या अने नैना की बेहोशी का फ़ायदा उठाएगा, या ये वही लम्हे थे जिस वजह से नैना कसूरवार ठहराई गई? जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।